हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन, उसके बाद लिखा है दोस्तों गैस और हीलियम, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए 4 बजकर यानी कि 15 मिनट PM पर करा है कि बजे और 5 PM बजे करा कि बीच किस करा कि यहाँ पर बजे बीच किस समान घड़ी की सुइयां समकोण बनाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, समकोण आपसे पूछा गया है। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों और क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। TCS और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रहे बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 553 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है या वीडियो सेक्शन में आपको सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC के एस्पायरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, UPS, IDF, CCL, UP पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक, PO, क्लर्क, रेलवे ग्रुप D, रेलवे, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पक्षी का संबंध लिखा है यहाँ पर पक्षी विज्ञान, तो उसी प्रकार से पौधा का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ये देखिए आपको बताते हैं कि जिस प्रकार से देखा जाए दोस्तों कि पक्षी में हम लोग यानी कि पक्षी विज्ञान में क्या करते हैं दोस्तों, पक्षी का अध्ययन करते हैं, तो उसी प्रकार से पौधे का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वनस्पति विज्ञान हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सारे प्रश्न को क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे यानी रोक लेंगे दोस्तों, और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो आप देखते ही इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे, भले ही लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए जो तरीका बताएंगे सबसे शॉर्ट सबसे सरल। F, उसके बाद लिखा है दोस्तों DQ, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने E, फिर KJ, उसके बाद लिखा है X और क्या दोस्तों M, कोमा, उसके बाद लिखा उसने P, उसके बाद हम लोगों के सामने E और क्या लिखा है दोस्तों U, और इसी जगह क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा है ZBS और क्या दोस्तों K है इधर। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ये देखिए एक लाइन में ही आप कर लेते हैं, यदि ऐप से यदि आप यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, ये देखिए K पर, ऐप से यदि आप के पे जा रहे हैं तो पहले यही गौर करेंगे कि कितना लेटर ABCD में वृद्धि क्या है। तो ए के ऐप से के पे जाएंगे ना तो +6 करना होगा, देखिए ना, ये ऐप के बाद GHIJK, तो यहाँ पर कितना करना होगा दोस्तों, 6 प्लस करना होगा। उसी प्रकार से के से यदि P पे जाएंगे दोस्तों, अच्छा यहाँ पर देखा जाए 6 नहीं करना होगा, 6 करेंगे तो फिर नहीं होगा। यहाँ पर कितना करना होगा, 6, यहाँ पर 5 करना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए माफी 5 करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें जैसे आप +5 कर देंगे दोस्तों, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, U हो जाएगा। इस जगह पर जो स्टार्ट होगा दोस्तों U से, और कितना सुविधाजनक था कि ये ऑप्शन U से नहीं है, ये भी U से नहीं है, ये भी U से नहीं है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर C वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि U में जैसे ही आप 5 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों इस जगह पर, तो 21 5 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 क्या होता है, Z का होता है। तो बस यही आपको तरीका और यही अप्रोच आपको समझना है कि एग्जाम में हम कैसे धड़ल्ले से कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ पर इसी तरीके से सबको आप चेक करेंगे। जैसे अब कहेगा कि D से चलेंगे तो D से आप चलिए यहाँ पर,
तो देखिए इस पे कितना किया है, डी के बाद उस सब में तो 5 किया था। अब डी से यदि जे पे जाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर प्लस उसने क्या किया है, 6 किया है। ये देखिए 5 के बाद यहाँ पर प्लस 6। उसी प्रकार से इससे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से इससे जाएंगे तो इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 6, तो 16 5 क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का 16 6 22 हो जाएगा। तो यू के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, भी आएगा, यानी इस जगह पर क्या आ जाएगा, भी हो जाएगा। और भी में जैसे ही आप कर देंगे दोस्तों प्लस 6, ये देखिए यहाँ पर बी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सबको एक एक आप चेक कर लीजिए। अब क्या हम तो आपको बता दिए कि आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं, एग्जाम में कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से आप सोचेंगे। देखिए अच्छा यहाँ पर इसके लिए माफी, देखिए यहाँ पर एक के बाद क्या दोस्तों, इसको 2 नंबर कर लेंगे और इसको अब करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। कुछ नहीं, टाइपिंग में थोड़ा सा इधर उधर हुआ था। हाइड्रोजन, लेकिन सब सही है, हाइड्रोजन उसके बाद गैस उसके बाद हीलियम यहाँ पर दिया गया। अब बताइए इसका कौन सा वेन आरेख यानी वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे होगा, कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, हम लोगों का हाइड्रोजन एक प्रकार से क्या है दोस्तों, गैस है, यानी यहाँ पर क्या लिख लेंगे, हाइड्रोजन। इसको क्या कर देंगे दोस्तों, हाइड्रोजन कर देंगे। तो हाइड्रोजन एक प्रकार का एक गोला हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा गोला हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, हीलियम का हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर देंगे, हीलियम कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, हीलियम। तो हीलियम बना लिए, हीलियम। ये दोनों एक क्या है दोस्तों, गैस है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, गैस कर देंगे। तो इस तरीके से जाके हम लोगों के सामने क्या बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी ही क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए यही वाला सही होगा, ये जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी गैस के अंदर में आएगा। तो गैस के अंदर में हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि हाइड्रोजन कर देंगे और क्या कर देंगे दोस्तों, हीलियम कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, अलग अलग डायग्राम देखिए एग्जाम में आया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि विकल्पों में से कौन दिए गए चित्र का निकटतम सदृश है। यहाँ पर क्या पूछा गया दोस्तों, विकल्पों में से कौन दिए गए चित्र का निकटतम सदृश है। यानी कि एक तरीके से क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, समानता। यानी ये वाला जो फिगर है हम लोगों के सामने, ए है, बी है, सी है, डी है, यही आपसे पूछा गया, यानी समानता है। ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखा जाए उस तरीके का डायग्राम जो किसमें दिख रहा है, तो बी वाला में क्या नहीं है, सी वाला में क्या नहीं है, डी वाला में क्या नहीं है। तो ये देखिए ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, सही होगा। वही कह रहा है कि दिए गए चित्र का निकटतम सदृश, सदृश का मतलब होता है समानता। तो समानता कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। यानी इस फिगर में आपको बताना है दोस्तों टोटल कितना त्रिभुज है। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही काउंट करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा एक त्रिभुज, ये हो जाएगा दूसरा त्रिभुज, ये हो जाएगा तीसरा, उसके बाद हो जाएगा ये चौथा, उसके बाद ये हो जाएगा दोस्तों पांचवा, ये हो जाएगा छठा, उसके बाद इसको भी यहीं से ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको भी ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा दोस्तों सातवां, उसके बाद ये हो जाएगा आठवां, ये हो जाएगा नौवां, ये हो जाएगा 10वां, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 11वां। तो ठीक है, 11 उधर से हो गया। उसी प्रकार से 11 क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर भी बनेगा। ये देखिए ना, यहाँ से लेंगे ना, 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 7, इसको लेंगे यहाँ से। देखिए इसको यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 8, उसके बाद हो जाएगा 9 10 और क्या हो जाएगा दोस्तों 11। तो ठीक है, 11 क्या हो गया, 22 हो गया। तो क्या हम लोगों का 22 से होगा, नहीं। तो 22 के बाद और देखिए कहाँ बन रहा है, देखिए 22 के बाद यहाँ से एक त्रिभुज लेना होगा इसको, यानी ये हो जाएगा हम लोगों के सामने 23। उसके बाद इधर से लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 24। देखते चलिए, 24 के बाद यहाँ से लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हम लोगों के सामने 25। ये देखिए यहाँ से ले रहे हैं 25, और उसी प्रकार से एक इधर से लेंगे, ये देखिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। यानी यहाँ से देखिए ना, इस पे गौर कीजिए ना, इस प्रकार से, हाँ तो इस पे मिलाएंगे तो 26। यानी इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, काउंटिंग करके भी बता दिए कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, तो 26 त्रिभुज है। बस तरीका आपको समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। बल्कि पेचीदा नहीं, बल्कि बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आप अच्छे से करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने। यहाँ पर कहा जा रहा है कि छठा नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से निम्न चित्र का जल प्रतिबिंब, उसने क्या पूछा है दोस्तों, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में फिगर क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो पलटा दीजिए, यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो ए कभी हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि प्लस क्या बाहर हो जाएगा, नहीं, जो जितना दूरी पर है, देखिए जल रहे दर्पण रहे, जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या कर दिया दोस्तों, प्लस यहाँ पर किनारे में कर दे रहा है, तो ये तो होबे नहीं करे, ये दोनों ऑप्शन को हटा दिए। अब देखिए हम लोग जो जितना, देखिए दर्पण में देखिए या जल में देखिए दोस्तों दूरी तो वही रहेगा। जैसे इस फिगर को देखा जाए तो ये वाला फिगर जैसे हम लोगों के सामने इस प्रकार से क्या है, तो किधर से हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए जैसे इस जगह पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर पहले देखिए बड़ा वाला भाग है इस पे, और इधर क्या हो जा रहा है दोस्तों, छोटा भाग आ रहा है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तभी आप ऑप्शन को छांट पाएंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो ठीक है सर, उसी प्रकार से जब यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये देखिए इसमें क्या हो जा रहा है दोस्तों, बड़ा भाग क्योंकि फिगर, और यहाँ पर क्या हो जाए छोटा, उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस। उसी प्रकार से ये वाला भाग देखेंगे ना, तो इसमें दूसरा वाला भाग पे गौर करते हैं। देखिए ये जो ये वाला भाग पे गौर कर रहे हैं, तो ये वाला यहाँ पर देखिए पहले आएगा मोटा वाला भाग, और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, पतला वाला भाग। लेकिन यहाँ पर देखिए जस्ट उल्टा हो जा रहा है, तो सी वाला कभी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तभी होगा, वरना गलती हो जाएगा, या तो सी नहीं तो डी अलग अलग आंसर करने लगेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। हमने बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया उस बात को कि आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर तो पहले इस ऑप्शन को छाटेंगे क्योंकि प्लस उतना दूर जाएगा, नहीं प्लस ही क्या किनारे हो जाएगा, तो नहीं। अब ये देखना है कि जैसे जो जितना दूरी पर, जैसे देखिए ये वाला फिगर देख रहे हैं तो मोटा वाला भाग पहले होगा, तो यहाँ पर मोटा वाला, उसी प्रकार से इसमें भी देखिए मोटा वाला भाग पहले, तो यहाँ पर मोटा वाला होगा। लेकिन इसमें कर दिया ये देखिए पतला वाला पतला वाला, तो ये तो ऐसे ही छटा जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि देखिए इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, एक ही फार्मूला को याद रखेंगे दोस्तों। कौन सा फार्मूला, तो m बराबर सूत्र होता है 2/, में क्या होता है 11, इधर हो जाएगा h, गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 30, प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों थीटा होता है, यानी इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, थीटा लिख देंगे। बस इसी फार्मूला पे बैठा देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर ये भी बता देंगे एच का मतलब क्या है, एकदम सब चीज क्लियर होना चाहिए। एच का मतलब घंटा और एम का मतलब क्या होता है, मिनट होता है। तो ये बात तो हर कोई जानता है, और नहीं भी जानता है तो आज जान गए होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई मिनट हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों के सामने बैठा देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे m इधर रहेगा तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 2/, में क्या हो जाएगा 11, गुना h यानी घंटा। तो घंटा यानी कि वहां पर क्या लिखा है, जैसे ही देखिए 4 से क्या हो जा रहा है दोस्तों 5 हो जा रहा है। तो यानी कि शुरू वाला से ही मेन हम लोगों का आखिरी से कोई मतलब नहीं है। देखिए जैसे 4 बजे 5 बजे या 5 से 6 बजे का, तो हम लोगों को शुरू वाला से ही मतलब है, यानी 4:15 है, तो वही 4 बजे से ही मतलब है। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 4, गुना में क्या कर देंगे दोस्तों 30 कर देंगे, प्लस माइनस। तो थीटा के जगह क्या होगा, तो थीटा यानी समकोण जब भी बनाएगा तो याद रखना है समकोण के लिए क्या ले लेते हैं दोस्तों 90 डिग्री ले लेते हैं। बस हो गया, इसी को तो आपको सॉल्व कर देना, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो इस जगह पर कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2/, में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 11, उसके बाद इधर हो जाएगा दोस्तों 120 और प्लस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे करेंगे तो 2/, में क्या हो जाएगा दोस्तों 11, इधर हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो 90, और इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर 2/11, इस जगह पर गुना में हो जाएगा। तो इसको ले लेंगे, कितना हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। जोड़ लीजिए ना, हाँ बिल्कुल आ जाएगा 210। इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों 210 लिख देंगे, तो ठीक है। क्योंकि हम लोग देखिए अगर घटा के कीजिएगा ना तो आपका नहीं हो पाएगा। 120 में 90 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। 30 में अगर उस तरीके से करेंगे तो कोई मेन ऑप्शन को भी ध्यान में रख कर करना, ये नहीं कि बस क्वेश्चन करते जा रहे हैं और ऑप्शन मिले ना, तो फिर क्या फायदा। तो यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि हाँ सर करते जा रहे हैं, ऑप्शन के करीब में पहुंच रहे हैं कि नहीं, उस प्रकार से करना। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा
यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए इसको गुना कर लेते हैं तो 400 क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो 420 बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 11 हो जाएगा। तो ठीक है 420 बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए इसको जैसे ही भाग दे देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 11 से भाग दे देते हैं तो यहाँ इधर किनारे में दे देते हैं। आपका आंसर निकल चुका है, अब कुछ भी नहीं करना, बस इतने सा दूरी करना था। 11 से 420 में जैसे ही भाग देने जाएंगे तो क्या बार में जाएगा 11 33, तो 3 बार में कट जाएगा 11 33 और इधर हो जाएगा 7 2 9 जीरो, इधर हो जाएगा दोस्तों 11 क्या हो जाएगा 88। तो यहाँ पर 88 2 यानी 38.2/11, इसको भाग दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 38.2 क्या हो जाएगा 11। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, बस निकल गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस सब बात को हटा देते हैं, यहाँ से क्या कर देते हैं दोस्तों हटा देते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 4 बजकर हम लोगों का 38.2 क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन है बस एक ही फॉर्मूला याद रखिए कि m बराबर 2/11 गुना h गुना 30 प्लस माइनस क्या दोस्तों थीटा, और समकोण है तो 90 डिग्री ले लेना। बस प्लस वाला, अगर माइनस वाला करेंगे तो आइबे नहीं करेगा, कोई ऑप्शन यहाँ पर हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, तो कोडिंग डिकोडिंग का। तो चलिए देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे उसने लिखा है 3, उसके बाद लिखा है दोस्तों यहाँ पर 7, उसके बाद हम लोगों के सामने 9। इसका कोड इस प्रकार से लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है WOOD वुड, उसके बाद लिखा है दोस्तों मेक, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों चेयर। तो इस जगह पर कर देते हैं, इस जगह पर क्या कर दीजिए दोस्तों चेयर, बस इसको समझना है। उसी प्रकार से इधर देखिए इसको लिख दिए 3 7 9, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, उसके बाद 8 और क्या हो जाएगा दोस्तों 9। तो इसका देखिए कोड उसने क्या क्या दिया है 3 8 9 को। तो यहाँ पर लिखा है वुड, इस जगह पर कर दिए वुड, उसके बाद लिखा है मेक, तो यहाँ पर कर देते हैं, उसके बाद लिखा है दोस्तों टेबल, तो इस जगह पर कर देते हैं, यहाँ पर इधर कर दिया हम लोगों का टेबल। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ तक तो लिख दिए इसका, अच्छा इसका कोड यहाँ पर इसका, हाँ इसका दिया है 8 है, फिर हम लोगों के सामने 7 है, फिर क्या लिखा है दोस्तों 2 लिखा है। तो इसका कोड उसने दिया है, यहाँ पर लिखा है टेबल, इस जगह पर कर देते हैं टेबल एंड उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों चेयर। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों चेयर। बस अब देख लीजिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करें, जो कॉमन मिल रहा है उसको लीजिए। जैसे अगर देखा जाए कॉमन हम लोगों का पहले तीनों में देखा जाए तो कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो इसमें कॉमन 3 आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों 3 आ रहा है। तो उसी प्रकार से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा वुड हो जाएगा, और उसी प्रकार से यहाँ पर ये देखिए इसमें तीनों में तो कोई कॉमन आया ही नहीं। तो इस जगह पर इसके लिए हम लोग वुड ले लेंगे, और इसी प्रकार से इसके लिए भी क्या ले लेंगे दोस्तों वुड ले लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखिए और भी कॉमन आया ना, तो किसी का भी हो सकता है कोड, ऐसा नहीं। जैसे ये देखिए 9 के लिए यहाँ पर हम लोग 9 मिल रहा है, इसमें भी हम लोगों के सामने 9 मिल रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें हो जाएगा ई मेक्स का हो जाएगा, ये देखिए जैसे मेक लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसका कोड ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसने कहा है कि एंड के लिए, अब देखिए और क्या क्या मिल रहा है। तो जैसे देखा जाए दोस्तों तो चेयर भी मिल रहा है, जैसे ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का एक ये वाला भी मिल गया, ये देखिए इसमें 7 मिल रहा है, इसमें भी हम लोगों के सामने क्या मिल रहा है दोस्तों 7 मिल रहा है, फर्स्ट और आखिरी। इसमें देखिए चेयर मिल रहा है, उसी प्रकार से इसमें भी क्या मिल रहा है दोस्तों चेयर मिल रहा है। तो ये हो गया। उसी प्रकार से अब देखिए टेबल का भी कोड मिल गया। ये देखिए टेबल के लिए यहाँ पर भी कोड मिल गया, यानी कि टेबल का भी कोड मिल गया। तो टेबल को कैसे करते हैं, ये वाला कलर से कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर टेबल के लिए कोड हो गया, और ये भी हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों टेबल के लिए। तो टेबल के लिए देखिए यहाँ पर मिल रहा है हम लोगों के सामने 8 मिल रहा है, और यहाँ भी क्या मिल रहा है 8। तो देखिए एंड के लिए बच गया, तो एंड के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर निकालेंगे ना, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, इस जगह पर कर देते हैं, हाँ इसका कोड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 2 आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, यानी एंड के लिए जो कोड उसने यहाँ पर दिया था ना, एंड के लिए कोड क्या होगा, यानी कोड क्या होगा। तो एंड के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 2 होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है डाइस यानी कि पासा वाले प्रश्न। तो चलिए कर देते हैं पासा वाले प्रश्न को आप कैसे कर सकते हैं। देखिए इस तरीके का प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, तो 6 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगा। तो 6 के विपरीत देखिए कोई सा भी दो पासा में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है। तो यहां पर देखा जाए 4 और 5 इसमें भी मिल रहा है, 4 और 5 क्या मिल रहा है दोस्तों, इसमें भी मिल रहा है। तो बच क्या रहा है, 6 के विपरीत पूछा था, तो ये देखिए 6 के विपरीत सीधा सा आप कह सकते हैं 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 1 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। दोनों पासा में देखिए कौन कौन कॉमन मिल रहा है, तो 4 5 इसमें भी मिल रहा है, 4 5 इसमें, तो बचा 6, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष वाला। तो चलिए कर देते हैं। कह रहा है कि कुछ डॉक्टर जो है वैज्ञानिक है। यहाँ पर देखा जाए यानी कि कुछ डॉक्टर का हिस्सा इस प्रकार से लिख देते हैं, कुछ डॉक्टर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, वैज्ञानिक हो जाएगा। तो ठीक है वैज्ञानिक, तो इस जगह पर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, वैज्ञानिक हो गया। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग कर देंगे दोस्तों वैज्ञानिक, हाँ तो वैज्ञानिक बस समझना है मैन कि कुछ डॉक्टर क्या हो जा रहा है दोस्तों वैज्ञानिक, और कुछ वैज्ञानिक हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों इंजीनियर है। तो इसको कर देते हैं इंजीनियर। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, इंजीनियर हो गया। इसका कुछ हिस्सा इस प्रकार से ले जाकर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा। अब देखिए अब निष्कर्ष पे चलते हैं। कह रहा है कि सभी इंजीनियर डॉक्टर है क्या, सब तो इंजीनियर का गोला डॉक्टर में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अरे इंजीनियर यहाँ पर है, डॉक्टर यहाँ पर है, दोनों का गोला अलग अलग है। तो सभी वाला आप जानते हैं कि एक गोला दूसरे गोला में ऐसे सिमट जाना चाहिए, ये होता है सभी वाला डायग्राम। तो वैसा है ही नहीं, डॉक्टर वहां पर है इंजीनियर यहाँ पर, ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर है। तो ये देखिए कुछ डॉक्टर दोस्तों, डॉक्टर का हिस्सा यहाँ पर है, इंजीनियर का हिस्सा यहाँ पर है। कुछ वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोला को टच कर, डॉक्टर और इंजीनियर को टच करना चाहिए, ऐसा कर ही नहीं रहा है। तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यानी कह रहा है कुछ डॉक्टर इंजीनियर, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि कौन सा समूह से संबंधित नहीं। देखिए समूह वाला आ गया है, कैसे कैसे आजकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी समूह से संबंधित, यानी कहने का मतलब जैसे इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, कैसे लिखा है देखिए यहाँ पर देखा जाए ना 32 से 65 पे जाने के लिए उसने क्या किया है, लॉजिक इधर से लगा देते हैं। 32 से 65 पे जाने के लिए गुना 2 कर दिया है और प्लस क्या कर दिया दोस्तों 1 कर दिया। तो 32 दूना 64 एक 65। तो उसी प्रकार से ऐसा कौन सा समूह से नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे ना तो इसमें करेंगे ना तो वो वाला लॉजिक फॉलो कर जाएगा। देखिए गुना 2 अब प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 21 दूना 42। उसी प्रकार से इसमें करेंगे तो गुना 2 अब प्लस 1 तो हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, यही वाला समूह से संबंधित नहीं है, क्योंकि 30 दूना 60 एक क्या हो जा रहा है यहाँ पर हम लोगों का 59 कर दिया, इसमें क्या कर दिया दोस्तों, घटा दे रहा है, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसने कहा कि समूह से संबंधित नहीं है, जो समूह दिया गया ना उसके अनुसार, तो उसके अनुसार बाकी सभी ऑप्शन हो जा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जा रहा है, नहीं हो पा रहा है। देखिए बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया, कहा रहा है कि प्लस को माइनस कर लेना है। तो जहां कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह पर इंटरचेंज करना होगा, यानी प्लस के जगह माइनस और माइनस के जगह प्लस करना होगा। फिर जहां कहीं गुना दिखेगा तो उसके जगह पर आपको भाग करना है, और भाग के जगह क्या करना है दोस्तों, गुना करना है, और यही इक्वेशन को सॉल्व कर देना। तो चलिए कर देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है 72, इस जगह पर लिख देते हैं, हमने लिख देते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखना होगा ना, 72 उसके बाद माइनस, तो माइनस के जगह पर उसने कहा है प्लस लेने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा 33। उसके बाद गुना के जगह पर भाग लेने के लिए कहा है, तो यहाँ पर कर देंगे भाग, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 600 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और भाग के जगह पर क्या करना होगा, गुना करना होगा, इंटरचेंज करना होगा। तो 100 यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा, और प्लस के जगह पर उसने कहा दोस्तों माइनस, तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 70 कर देंगे।
ये देखिए प्लस के जगह पर उसने कहा है, यानी कि कह रहा है कि परस्पर बदलने से। परस्पर का मतलब होता है कि दोनों को बदलना होगा। यही बड़ा कंफ्यूजन करता है बहुत सारा स्टूडेंट कि सर क्या करें। तो परस्पर का मतलब दोनों को बदल देना है, यानी जहां प्लस है वहां पर माइनस और जहां माइनस है वहां प्लस। इसको सॉल्व कर देना है, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा ये बात को गौर कीजिए। 72 प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 33 और भाग क्या हो जाएगा दोस्तों 605 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा गुना यहाँ पर हो जाएगा 110 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर कटाना होगा तो किससे कट रहा है, ये देखिए 5 से हम लोगों का अगर किससे कटा लें जो हम लोगों का कट जाएगा, तो 5 से कटाएंगे ना तो 5 से तो कट जाएगा, तो ये 22 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। 22 पंजे 110 होता है, तो ये हम लोगों का 22 से क्या हो जाएगा दोस्तों 110 कट जाएगा, और 5 से यहाँ पर कट जाएगा। तो ये देखिए 5 का 5, 5 दूना 10, 5 का 121 हो गया। उसी प्रकार से 11 से भी कट जाएगा। ये देखिए 11 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 22 कट गया, और 11 से 11 रहा एक ऐसा से ये भी कट गया। 11 क्या हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा, ये भी 11 से हम लोगों के सामने कट गया। तो इधर हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि हम लोगों के सामने हो जाएगा 72, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 6, अब माइनस क्या हो जाएगा 70। तो 72 6 कितना हो जाएगा 78, अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों 70 कर देना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 8 आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका समझना होगा, रटने से नहीं होगा, हमने पहले ही बता दिया। एग्जाम में अभी इसी तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहां दिक्कत होता है जरूर कमेंट कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 13 नंबर। तो देखिए जैसे दिया गया हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन अभी कर चुके थे हम लोग। एंड का कोड क्या आया था दोस्तों 2 आया था, तो यहाँ पर 2 बार टाइपिंग हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर अभी पीछे में हम लोग बता चुके हैं। तो देखिए अब 14 नंबर पे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है हम लोगों के सामने क्या कि निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 किसी तरीके से क्या है समान है, इस प्रकार से समूह से बनते हैं, तो वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आर से यदि एस पे जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया है +1 किया है, यहाँ पर गौर कीजिए। और एस के बाद यदि यू पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों +2 किया। उसी प्रकार से डी के बाद ई पे जाएंगे तो +1 सीधा सा, ई के बाद जी पे जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों 2 किया। एक्स के बाद यहाँ पर वाई यानी कि प्लस क्या किया है दोस्तों 1 किया, और वाई के बाद देखिए जेड, उसके बाद क्या हो जाएगा ए हो जाएगा तो +2 किया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि जेड के बाद क्या हो जा रहा है दोस्तों ए हो रहा है, तो ठीक है जेड के बाद तो ए का +1, लेकिन ए के बाद बी कर रहा है। देखिए ए के बाद फिर से उसने क्या किया दोस्तों बी किया है तो +1 ही किया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बस यहाँ समूह से संबंधित नहीं है, उसने कहा है कि कौन सा जो समूह से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। सभी में यानी ABCD जो होता है अल्फाबेट उसी में +1 +2 किया, +1 +2, लेकिन इसमें क्या कर दिया है डी वाला में +1 +1। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए 1-2 क्वेश्चन इधर हुआ कि टाइपिंग उस जगह पर हम लोगों का क्या हुआ था 8 और 13 में एक ही क्वेश्चन आ गया था, जिसके लिए माफी चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा गया इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यानी कि हम लोगों का डायरेक्शन यानी दिशा से दिया गया। तो ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों उत्तर लेना है, और नीचे जो आपका होता है दोस्तों वो क्या होता है हम लोगों के सामने दक्षिण होता है, तो ये बात सही है। और ई साइड में आपको पश्चिम लेना है, और ई साइड में आपका क्या होता है दोस्तों पूर्व होता है। बस हमेशा आपको याद रखना है कि पूरब जो है हम लोगों के सामने ई साइड पूरब हो गया, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों दक्षिण हो जाएगा। ये क्या है हम लोगों के सामने पूर्व है, ई साइड में कर दिए। अब देखिए उसने यही क्वेश्चन को दिया है, कह रहा है कि सोनिया अपने घर से चलना शुरू करता है। तो चलिए घर से शुरू कर देते हैं, और 7 किलोमीटर क्या कर रहा है दोस्तों पूर्व की ओर चल रहा है। तो चलिए इस जगह से यदि हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, मान के चले कि इस जगह से स्टार्टिंग करते हैं, तो 7 किलोमीटर मान के चले यहाँ तक पूर्व की ओर लिए। यहाँ पर जैसे हमने ले लिया 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके बाद वो क्या कर रहा है दोस्तों दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर मुड़ेगा तो दाईं ओर मोड़ देते हैं, और कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और एक निश्चित दूरी पर क्या कर रहा है दाईं ओर मुड़ा है और पी पर चला है। तो ये वाला दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने पी हो जाएगा, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि बाईं ओर और 5 चलता है, यानी बाईं ओर मुड़ता है, तो ये वाला दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद वो फिर से क्या कर रहा है, बाईं ओर मुड़ता है और 8 चलता है। तो मान के चले कि 8 किलोमीटर, मान के चले कि हम लोग यहाँ से कितना कहीं से भी ले सकते हैं, 8 किलोमीटर दूरी हम लोग इतना सा ले लेते हैं। इतना सा दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो इधर क्या कर दिया, 8 कर दिए। यानी उसने कहा है कि 8 चलता है, तो ठीक है, यहाँ पर 8 ले लिया। उसने कहा है कि देखिए ना, हम लोगों का फिर से क्या बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ पर तो लिखा है कि बाईं ओर मुड़ता है और 8 मीटर चलते हैं। इसके बाद ये देखिए कह रहा है, उसके बाद वह दोबारा बाईं ओर मुड़ता है और 12 चलता है। तो 12 चलेगा, यानी कि बाईं ओर मुड़ता है और 12। तो ये देखिए 7 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो ठीक है, 12 चला है। अब देखिए, तो अब यहाँ तक चल दिया। और ये भी बात कहाँ है यहाँ पर कि यहाँ कहा कि यदि सोनिया जो है, सोनिया का वर्तमान उसके घर से क्या है दोस्तों, 22 मीटर दक्षिण में। तो वर्तमान ये वाला है हम लोगों का वर्तमान, और घर क्या है दोस्तों, इस जगह पर घर था, यहाँ से स्टार्ट किया था और कितना है, 22 मीटर दक्षिण में। तो इतना सा दूरी मान के चलिए कि ई दिया गया है, उसने 22 दिया है। तो ठीक है, अगर ई 22 है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 22 हो जाएगा। ये वाला भी दूरी क्या हो जाएगा, हम लोगों का 22 हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि देखिए, तो P का मान क्या है, तो P का मान क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर 22 और इधर 8, यानी कि ये वाला इधर का 8 हो जाएगा। यानी 22 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे उसने कहा है कि P का मान निकालना है, तो P का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्योंकि ये वाला जो दूरी लेंगे ना, तो इतना सा दूरी हम लोगों का 22 इधर तो बता दिया, और इतना सा दूरी यहाँ तक के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो 30 किलोमीटर इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी P का मान क्या आ जाएगा, हम लोगों का 30 मीटर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।